नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। दोपहर के 1 बजने वाले हैं और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सुशांत केस से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। सुशांत के परिवार की ओर से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं और उन आरोपों पर रिया चक्रवर्ती ने अपना बयान जारी किया है। अपने बयान में रिया चक्रवर्ती ने कहा है कि सुशांत के परिवार की ओर से लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह से बकवास हैं, बेबुनियाद हैं। आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद और मनगढ़ंत बता रही हैं। रिया चक्रवर्ती ने अपने वकील के जरिए बयान जारी कर यह कहा है कि सुशांत के खाते से कोई पैसा नहीं मिला। पुलिस और ईडी ने मेरे और सुशांत सिंह राजपूत के बैंक खातों की जांच की है, पूरी डिटेल को खंगाला है, सभी अकाउंट चेक किए गए हैं जिनमें कुछ नहीं मिला है। देखिए, अब रिया चक्रवर्ती की तरफ से भी ये बड़ा आरोप लगाया गया है। जांच एजेंसियों को कुछ भी गलत नहीं लगा। ईडी लगातार मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। बिहार पुलिस की जांच गैर कानूनी लगातार रिया चक्रवर्ती बता रही है। मैं आदित्य ठाकरे से कभी नहीं मिली, मिलने का जिक्र हुआ था, इससे भी नकारा है। सुशांत के खाते से मेरे खाते में कोई भी एक भी पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है। कहा कि पुलिस और ईडी तो लगातार जांच कर रही है, मेरे खातों को भी खंगाला गया, सुशांत सिंह राजपूत के खातों को भी खंगाला गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। बड़ी बात है, रिया चक्रवर्ती ने वकील के जरिए बयान जारी किया है। कहा कि मेरे ऊपर सुशांत के परिवार के आरोप पूरी तरह से बकवास हैं, ये कह रही हैं रिया चक्रवर्ती। आगे कहती है 27 जुलाई से पहले परिवार ने कोई आरोप क्यों नहीं लगाए और परिवार के आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। ये रिया चक्रवर्ती की बड़ी बातें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सुशांत के खाते से मेरे खाते में कोई मनी ट्रांसफर नहीं हुई। पुलिस और ईडी ने मेरे और सुशांत के खातों की जांच की। और मेरे सहयोगी मुंबई से दीपक दुबे लाइव जुड़ गए हैं। आइए सीधे रुक कर लेते हैं। दीपक, अब रिया चक्रवर्ती की तरफ से ये बड़ी बातें कि ईडी पुलिस लगातार जांच कर रही है, कुछ नहीं मिला और मैं कभी भी आदित्य ठाकरे से नहीं मिली, कैसे देखा जाए ये जो तमाम बड़ी बातें अब रिया चक्रवर्ती की तरफ से कही गई हैं? जी, आपको बता दें कि बिहार पुलिस ने जब से इस पूरे मामले में 25 जुलाई को एफआईआर दर्ज की है रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक, माता पिता और अन्य लोगों के खिलाफ, उसके बाद से ही आरोप और प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। कभी रिया की तरफ से, उनके वकील की तरफ से कई सारे मैसेजेस या फिर ऐसे जानकारी साझा की जाती है जिससे कि सुशांत के परिवार पर आरोप लगाया जा सके और ये दिखाने की कोशिश की जा सके कि किस तरह से सुशांत अपने परिवार से दूर थे। तो वहीं सुशांत के परिवार की तरफ से कई वीडियोस और जानकारी साझा की जाती है कि सुशांत के साथ उनके परिवार की कितनी करीबियां रही। लेकिन अब जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ने अपने वकील के माध्यम से कई सारी अहम जानकारी और दावे सामने मीडिया के लाए हैं और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि रिया के परिवार की, सुशांत के परिवार की तरफ से जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं रिया और उनके परिवार को लेकर, वो बिल्कुल ही बेबुनियाद हैं, क्योंकि 40 दिन का वक्त हो चुका था। तब तक सुशांत के परिवार की तरफ से कोई भी ऐसा एलिगेशन रिया और रिया के परिवार के ऊपर नहीं लगाया गया था जब तक मुंबई पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। यहां तक कि सुशांत के जीजा ओपी सिंह जो आईपीएस अधिकारी हैं, उनका भी जिक्र इस पूरे स्टेटमेंट में किया गया है कि पढ़े लिखे लोग हैं सुशांत के परिवार के लोग और घर में एक आईपीएस अधिकारी हैं और ऐसे में 40 दिन तक सभी चुप रहते हैं और मुंबई पुलिस के सामने बयान भी अगर इनके दर्ज किए गए थे तो आखिर रिया पर आरोप क्यों नहीं लगाया गया, उस समय ये सारी बातें क्यों नहीं कही गई। वहीं आगे कहा जाता है इस पूरे मामले में कि मुंबई पुलिस हो या फिर ईडी, इन सभी ने रिया के बयान दर्ज किए हैं। वहीं जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर आरोप लग रहे हैं उसकी भी जानकारी खंगाली गई है मुंबई पुलिस के द्वारा और साथ ही ईडी अधिकारियों के द्वारा। यहाँ तक कि बैंक स्टेटमेंट से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने तक की सारी जानकारी ईडी और मुंबई पुलिस के पास मौजूद है। और जिस तरह से गलत आरोप लगाए जा रहे हैं रिया चक्रवर्ती को लेकर कि सुशांत सिंह के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए की हेरफेर की गई, वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। यहाँ तक कि एक बार फिर से उसी बात को दोहराने की कोशिश की जा रही है कि प्रियंका जो सुशांत की बहन है वो एक बार
मिली हुई थी पार्टी के दौरान और सुशांत के घर पर रुकी हुई थी, तो उस दौरान भी कुछ झगड़े जो हुए थे उसको लेकर सवाल खड़े किए गए हैं रिया चक्रवर्ती के द्वारा। तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और आप अपने सही आप को कह रहे हैं कि लगातार वीडियोस का सामने आना, अब रिया चक्रवर्ती की तरफ से बड़ी बातें फुल स्क्रीन पर। एक बार मैं लौटूंगी, एक बार फिर से आपको बता देते हैं रिया चक्रवर्ती की तरफ से जो बड़ी बातें कही गई हैं। जांच एजेंसियों को कुछ भी अब तक गलत नहीं लगा है। बिहार पुलिस की जांच पूरी तरह से गैर कानूनी है, ये बात पहले भी कह चुकी हैं रिया चक्रवर्ती। साथ ही कहती हैं कि मैं आदित्य ठाकरे से कभी नहीं मिली, मेरी मुलाकात कभी उनसे नहीं हुई, जो बात कही जा रही है। आदित्य ठाकरे से कभी फोन पर भी बात नहीं हुई है। रिया चक्रवर्ती ने वकील के माध्यम से ये बड़ी बातें कही हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर। मेरे ऊपर सुशांत के परिवार के आरोप पूरी तरह से बकवास हैं, कह रही हैं मनगढ़ंत हैं, बेबुनियाद हैं। 27 जुलाई से पहले परिवार ने कोई आरोप क्यों नहीं लगाया? परिवार के आरोप पूरी तरह से गलत बता रही हैं रिया चक्रवर्ती, ये बड़ी बातें। और साथ ही कहा क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, ईडी जांच कर रही है, तो ईडी ने दोनों खातों की जांच की है, रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के, लेकिन कुछ नहीं मिला। और उधर आपको बता दें कि सुशांत के भाई और बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। नीरज सिंह बबलू ने आरोप लगाया है कि गवाहों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। साथ ही नीरज बबलू ने पुलिस से 10 सवाल पूछे हैं। तो नीरज सिंह बबलू की तरफ से पुलिस से ही 10 सवाल पूछ लिए गए हैं। मुंबई में रहते हैं सुशांत सिंह के ज्यादातर गवाह, और ये 10 सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं कि क्या 10 सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल, पुलिस क्यों नहीं बताती अब तक किससे पूछताछ हुई? ये पहला सवाल नीरज सिंह बबलू की तरफ से पूछा गया है। पुलिस से हैं सीधे 10 सवाल। दूसरा सवाल, गवाहों को कौन जान से मारना चाहता है? और आगे तीसरा सवाल करते हैं कि सुशांत के दोस्त संदीप से क्यों नहीं हुई तुरंत पूछताछ? चौथा सवाल यह है कि घर के स्टाफ से पहले क्यों नहीं हुई पूछताछ? आगे सवाल वो उठाते हैं कि स्टाफ को कस्टडी में क्यों नहीं लिया गया? और आगे उनका छठा सवाल ये कहता है क्यों नहीं बनाया गया बॉडी उतारने का वीडियो? और सातवां सवाल, हरे कपड़े से कैसे लगा ली गई फांसी? ये गंभीर सवाल उठाए गए हैं। आगे सवाल उठाते हैं सुशांत के फांसी पर लटकने की कोई तस्वीर अब तक सामने क्यों नहीं आई? कमरा सील क्यों नहीं किया गया? और 10वां और अहम सवाल, कमरे में पेंट क्यों कराया गया? ये सुशांत सिंह राजपूत के भाई हैं, उन्होंने 10 सवाल पुलिस पर उठाए हैं। का चेहरा बेनकाब होते जा रहा है धीरे धीरे कि वहां तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं, और जब खुद से गवाह सामने आ रहे हैं तो कहीं न कहीं गवाहों को थ्रेट किया जा रहा है और गवाहों को प्रोटेक्शन देने का काम मुंबई पुलिस नहीं कर रही है। ये तमाम चीजें दुखद पहलू है। संदीप लड़का जिसने डेड बॉडी लेकर के आया, वो मेरे नजर में सबसे बड़ा दोषी वो है। सबसे पहले वो दोषी नजर आ रहा है कि उसके साथ पूछताछ करना चाहिए कि क्या पोस्टमार्टम कराया, कहाँ बॉडी ले गया। 2 एम्बुलेंस की बातें आ रही है, बगल के हॉस्पिटल में क्यों नहीं ले गया? दोषी से पूछताछ करना चाहिए। उनसे तो आप शुरुआती पूछताछ नहीं की, जो घर का स्टाफ है अब सबसे पहले उनसे पूछताछ करना चाहिए। उनको कस्टडी में लेना चाहिए कि तुमने पंखे से उतार कैसे दिया? अगर पंखे में उसने फांसी लगा लिया, तुमने किसके परमिशन से बॉडी उतार दिया? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। वीडियो नहीं बना, इसका कौन सा प्रूफ है कि उसने फांसी लगाया? मैं तो कह रहा हूं गला दाब के मार दिया गया, बेल्ट से फीता लगा के मार दिया गया। तमाम चीजें जांच का विषय है। अगर आप कह रहे हैं कि सारा फुटेज लाए, सारा वीडियो बनाए, तो पंखे पे लटका हुआ है, इसका वीडियो कहां है? इसका फोटो कहां है? और हरा कपड़ा वो कौन सा कपड़ा है? जिस कपड़े से रुमाल टाइप का कपड़ा है, जिस कपड़े से हाथ मुंह पोछा जा सकता है, उससे आप कह रहे हैं कि फांसी लग जाएगा? वो हरा कुर्ता है या शर्ट है या किसी का दुपट्टा है या चादर है, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ये तमाम चीजें जांच का विषय बिल्कुल नहीं दिखाया गया। उस कमरे को सील करना चाहिए, कमरा तक सील नहीं किया गया। बाद में मैं फोटो देख रहा हूं, किसी चैनल पर देख रहा था कि उसको रंग पेंट कर दिया गया है। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति बदल गई कि जिनको पूछना चाहिए आप उनसे पूछ नहीं रहे, आप हवाबाजी कर रहे हैं? तो सुशांत सिंह राजपूत के भाई को आप सुन रहे थे। मुंबई पुलिस पर सीधे ये 10 सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। और उधर आपको बता दें कि सूरज पंचोली की मां की तरफ से भी यहां पर बड़ा आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेहद गलत हैं। सुशांत सिंह सुसाइड के 2 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन उनकी मौत की मिस्ट्री अब तक नहीं सुलझ पाई है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। रोज नए खुलासे हो रहे हैं, रोज नए नए तथ्य सामने निकल कर आ रहे हैं। और इस बीच अभिनेता सूरज पंचोली की मां जरीना वहाब का बड़ा
बयान सामने आया है। बेटे सूरज पंचोली पर दिशा सालियान को लेकर लग रहे आरोपों पर जरीना वहाब ने यह कहा है कि एक मां होने के नाते उन्हें बहुत बुरा लगता है कि जिसने कुछ किया नहीं उसके बारे में ऐसा लिखा जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। लोग ने सूरज को मानो पंचिंग बैग बना दिया हो। सूरज को लेकर काफ़ी हाल ही में एलिगेशन लगाई गई सुशांत के मौत के बाद। बीइंग अ मदर क्या कुछ फील कर रही हैं और क्या कुछ कहना चाहती हैं? ऑफकोर्स बीइंग अ मदर बहुत बुरा लगता है। जो बच्चे ने कुछ किया नहीं उसके बारे में लिखना, मतलब पीपल कांट ट्रीट हिम लाइक पंचिंग बैग ऑल द टाइम। कहीं भी बुरा होता है तो उसको घसीट के लेके आते हैं। जबकि एक जिस बंदे ने इस पोस्ट को किया है तो हमने उसके लिए कंप्लेंट भी किया है, डेफेमेशन केस किया है उस पर। और बाद में उसने कहीं इंटरव्यू भी दिया है तो मैंने कहा ही नहीं, मैं तो माफ़ी चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गई। एनीवेज, लेकिन किसी के बारे में कहने से पहले आप सोच लीजिए, उस इंसान की ज़िंदगी का सवाल होता है, उसके रेपुटेशन का सवाल होता है। ऐसे नहीं कि 60-70 साल देख लिया अब इसके बाद कुछ भी लोग बोले मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं। जस्ट स्टार्टेड हिज करियर। उस वक्त ऐसी चीज़ों को बहुत, क्योंकि अपने जो ऑडियंस है, जो पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं, दे आर वेरी इनोसेंट। दे बिलीव वॉट एवर यू राइट। आई मीन दैट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर एट ऑल। हम सबको ऊपर वाले को मुंह दिखाना है। आई मीन हाँ, जिसने किया है उसके बारे में ज़रूर बात कीजिए, जो नहीं किया उसको ज़बरदस्ती खींच कर लाते हैं, दैट्स नॉट फेयर एट ऑल। बहुत दुआ तो मैं नहीं दूंगी, लेकिन माँ की हाय बहुत बुरी लगेगी जिन्होंने भी किया है। साथ ही मैम अगर बात करें तो अब हाल ही में जिया की जो माँ है रबिया जी, उन्होंने भी एक एलिगेशन लगाया था कि उन्हें ज़बरदस्ती प्रेस्टाइज किया जाता था, धमकियाँ आती थी। उन सब चीज़ों को किस तरह थी? सलमान खान का नाम भी लिया था उन्होंने। सवाल ही नहीं होता, क्योंकि सलमान सबसे पहली बात तो खुद उनके केस के परेशानियों में थे। और ये कहती हैं कि जो इंस्पेक्टर ने कहा, जो भी जिन्होंने भी CBI ऑफिस ने कहा, उनका नाम तो बताइए। शी एनीवे, वो उसको इस वक्त कुछ भी बात नहीं करना चाहिए। ये मामला कोर्ट में है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रही है। दिस नॉट गुड फॉर हर, इट्स नॉट गुड। क्योंकि हमारा CBI, सूरज का CBI केस हो चुका है, सब कुछ, एवरीथिंग इज़ क्लियर, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है। एनीवेज, देखते हैं। अभी सुशांत के केस में मैं तो दिल से चाहती हूँ कि CBI का केस मिले, आज कल परसों जब भी है, लेकिन जल्द से जल्द मिल जाए तो इसमें पता चलेगा कि कोई जो बेकसूर लोग हैं, इनोसेंट लोग हैं, जिनको खींचा जा रहा है, तो कम से कम वो तो सांस ले सकेंगे चैन की। कभी सुशांत से मिली मैम आप? नहीं, I never met him, but I really used to like him. ये गाना भी जो दिल बेचारा का जो उसका टाइटल सॉन्ग, मैंने पता नहीं कितने बार देखा है, रिवाइंड करके मैंने देखा है। He was so good. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।